दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सीमा शाही। आप देख रहे हैं फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की बेहतरीन प्रस्तुति फिल्मी बातें। आज का कार्यक्रम राखी गुलजार पर। दिल तो है दिल का अपने अभिनय के विभिन्न रंगों को पूरी शिद्दत के साथ सिल्वर स्क्रीन पर बिखेरने वाली अदाकारा राखी का जन्म भारत की आजादी की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद यानी 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणा घाट में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया है। তুমি কারুর স্বামী হওয়ার যোগ্যই নও। 4 दशकों तक के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कई अन्य पुरस्कारों के अलावा 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। फिल्म फेयर में राखी को 16 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए और 8 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया, जिससे वो माधुरी दीक्षित और रानी मुखर्जी के साथ महिला श्रेणियों में से सबसे अधिक नामांकित कलाकार हैं। अरे आप इस तरह क्या देख रहे हैं? हाँ? राखी की किशोरावस्था में ही बंगाली फिल्मों के निर्देशक अजय बिस्वास से शादी हो गई थी, पर ये शादी असफल रही। अभी वो विख्यात फिल्म निर्देशक, कवि एवं गीतकार गुलजार की पत्नी है। साल 2003 में उनको पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1967 में 20 वर्षीय राखी ने अपनी पहली बंगाली फिल्म बधू बारन में अभिनय किया, जिसके बाद उन्हें 1970 में अपनी पहली हिंदी फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की जीवन मृत्यु में धर्मेंद्र के साथ मुख्य भूमिका में अभिनय करने का मौका मिला। 1971 में राखी ने शर्मिली में शशि कपूर के साथ दोहरी भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने लाल पत्थर और पारस में भी बेहतरीन अभिनय किया और ये सभी 3 फिल्में लोकप्रिय रहीं। मेरी रातों के चमकते सितारे। साल 1970 के दशक में वो हिंदी सिनेमा की अग्रणी अभिनेत्री बन गई। फिल्म शहजादा, आँखों आँखों में और ताकत में उनके अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। राखी ने शशि कपूर के साथ 10 रिलीज फिल्मों में काम किया, जिसमें शर्मिली, जानवर और इंसान, कभी कभी और पिघलता आसमान शामिल हैं। मुख्य महिला नायिका के रूप में उनकी आखिरी फिल्म 1985 में शशि कपूर के साथ पिघलता आसमान थी। 1980 के आखिरी सालों और 1990 के दशक में उन्होंने बुजुर्ग मां के रूप में मजबूत चरित्र भूमिकाएं निभाईं, जिनमें राम लखन, अनाड़ी, करण अर्जुन और दिल का रिश्ता जैसी हिट फिल्मों के नाम लिए जाते हैं। उनकी आखिरी फिल्म 2003 में शुभ मुहूर्त थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था और इसके बाद से वो फिल्म उद्योग से सेवानिवृत्त हो गयी। उनका फिल्मी करियर 1967 से शुरू होकर साल 2003 तक ही रहा और इस 30 वर्षों के लंबे कालखंड में उनकी हिट सुपरहिट फिल्मों की सूची बहुत लंबी है। उनकी कुछ फिल्में जो चर्चित रहीं, उनके नाम हैं दिल की बाजी, रुदाली प्रतिमूर्ति, क्षत्रिय, बंधन कच्चे धागों का इत्यादि शामिल हैं। उन्हें साल 1990 में फिल्म फेयर पुरस्कार और इसी वर्ष फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार, साल 1977 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार और साल 1974 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार और साल 2003 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार भी दिया गया। उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों में उनके किरदार में बहुत सारी वेरिएशंस देखी गयी। वो कभी अमिताभ बच्चन की माशूका तो कभी उनकी माँ का रोल किया करती थी। मशहूर गीतकार, निर्देशक और फिल्म लेखक गुलजार से उनका विवाह हुआ। समाचार पत्रों के अनुसार न चली शादी न हुआ तलाक, फिर भी अलग अलग घर में रहने लगा ये बॉलीवुड कपल। आज भी जब पत्नी के हाथ का खाना खाने की होती इच्छा तो देते उसे ये रिश्वत। अब फिल्मों से संन्यास लेने के बाद राखी एक किसान की तरह रहती हैं, सब्जियां उगाती हैं, बागवानी करती हैं,
उनके इस फार्म हाउस में कितने ही किस्म के कुत्ते और बिल्लियों के साथ बहुत से जानवर रहते हैं, जिन्हें वो अपने हाथों से खिलाते पिलाते भी हैं और नहलाते धुलाते भी हैं। राखी के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टार रहते हुए भी वो अपने सभी काम खुद ही करती हैं, चाहे घर के कामकाज की निगरानी हो या कानूनी मसलों या इनकम टैक्स जमा कराना हो। यहाँ तक कि राखी ने कभी अपने लिए प्रचार एजेंट तक नहीं रखा। राखी बताती थी, मैं समझती हूँ कि इंसान अपने जो भी काम खुद कर सके उसे वो करने चाहिए। मैं जब लगातार शूटिंग किया करती थी, उसमें व्यस्त रहा करती थी, तब भी रविवार के दिन अपने बहुत से जरूरी काम निपटा लेती थी। फिल्मों से रिटायरमेंट लेने के बाद अब राखी कहती हैं कि मैं अब चकाचौंध की दुनिया में नहीं रहना चाहती। मैं काफी फिल्में कर चुकी हूँ, मुझे अब न ज्यादा रुपयों की जरूरत है न फिल्मों की। मेरी दुनिया अब पनवेल का मेरा फार्म हाउस है, जहाँ मैं हूँ और मेरे प्रिय जानवर मुझे अपनी आजादी से भी प्यारे हैं, जहाँ मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। करीब 30 साल पहले दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एक स्क्रीनिंग के दौरान राखी से पत्रकार ने पूछा, इतनी फिल्मों को करने के बाद आज अपनी जिंदगी को आप कैसे देखती हैं? तब राखी ने कहा, मैं अपनी जिंदगी स्वतंत्र ढंग से जीती हूँ। कोई मेरे प्रति दया या सहानुभूति दिखाए तो वो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे कोई दुख मिलेगा तो मैं उससे खुद निपटने में सक्षम हूँ। मुझे रोने के लिए किसी के कंधे का सहारा नहीं चाहिए। मैं फिल्में भी वही करती हूँ जो रोल मुझे पसंद हो। मैं कभी मुश्किल हालात में रही, तब भी मैंने पैसों के लिए कोई फिल्म साइन नहीं की। मैं अपने मुंह अपनी तारीफ करना पसंद नहीं करती। जीवन मृत्यु फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मुझे फिल्मों में कई प्रस्ताव आने लगे थे, लेकिन मुझे तब राजकुमार बड़जात्या ने सलाह दी थी कि राखी, तुम कभी आंख बंद करके फिल्में साइन मत करना। उनकी वो सलाह मैंने हमेशा मानी। जीवन मृत्यु के बाद राखी ने सुबोध मुखर्जी की फिल्म शर्मीली साइन की और फिर सुनील दत्त की रेशमा और शेरा। ये दिलचस्प था कि शर्मीली में राखी जहां कंचन और कामिनी के डबल रोल में थी, वहीं सुनील दत्त की रेशमा और शेरा में उनकी भूमिका छोटी ही थी। लेकिन इन दोनों फिल्मों में राखी को शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे उन दो अभिनेताओं का साथ मिला जिनके साथ राखी ने सबसे ज्यादा फिल्में की। शर्मीली में राखी ने अपनी दिलकश दोहरी भूमिकाओं से सभी का दिल जीत लिया। ये फिल्म सुपर हिट हुई तो राखी भी सुपर हिट हो गई। उधर रेशमा और शेरा में राखी का काम सुनील दत्त ने देखा तो वो दंग रह गए। सुनील दत्त ने एक बातचीत में बताया था, शूटिंग के दौरान वो क्षण में कभी नहीं भूल पाता जब राखी ने ऐसा अभिनय किया कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सीन था कि नई नवेली दुल्हन अचानक विधवा हो जाती है। इस पर राखी ने एक ही पल में अपने हाथ की चूड़ियां तोड़कर माथे से बिंदिया मिटाकर एक झटके में जिस तरह से तहस नहस किया, उसे देख मैं ही क्या हमारी सारी यूनिट हैरान रह गई। सभी को एक पल के लिए लगा कि हम सच में ऐसा कोई हादसा देख रहे हैं। उधर राखी के शुरुआती दौर में ही फिल्मों में विधवा के रोल करने पर कुछ फिल्मकारों का मत था कि ये लड़की पागल है क्या, शुरू में विधवा के रोल करेगी तो इसे हीरोइन कौन बनाएगा। लेकिन राखी अपनी इन 3 शुरुआती फिल्मों से ही एक सशक्त और लोकप्रिय अभिनेत्री बन गई। शर्मीली फिल्म में तो एक ही फिल्म में राखी के अभिनय के कई रंग एक साथ देखने को मिले। फिल्म में एस.डी. बर्मन के संगीत से सजे नीरज के बेमिसाल गीत राखी पर फिल्माए गए तो समा ही बन गया। इसके बाद तो राखी एक ऐसे स्टार बन गईं जिनके साथ हर फिल्मकार, हर अभिनेता काम करने के लिए मचल उठता था। संजीव कुमार के साथ पारस, राजकुमार के साथ लाल पत्थर, मनोज कुमार के साथ बेईमान, राकेश रोशन के साथ आंखों आंखों में, शशि कपूर के साथ जानवर और इंसान, देव आनंद के साथ हीरा पन्ना और जितेंद्र के साथ शादी के बाद जैसी फिल्मों में राखी ने जबरदस्त अभिनय किया। बड़ी बात ये भी थी कि ये सभी फिल्में लगातार सफल होती चली गईं। राखी को शुरुआती 3 वर्षों में ही बड़ी सफलता मिली, जो कि किसी किसी को ही नसीब होती है। लेकिन राखी ने इतनी जल्दी सब कुछ पाने के बाद एक और बड़ा फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। वो फैसला था राखी का गीतकार फिल्मकार गुलजार से शादी करने का फैसला। राखी के अभिनय और सुंदरता पर मोहित गुलजार ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो राखी ने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो भी गुलजार की प्रतिभा को बेहद पसंद करती थी। दोनों ने 15 मई 1973 को विवाह रचा लिया। उसी बरस
13 दिसंबर को उनके यहाँ बेटी बोस्की यानी मेघना ने जन्म लिया। लेकिन दिसंबर 1974 आते आते राखी और गुलजार की राहें जुदा हो गईं। उसी दौरान राखी को यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म कभी कभी में काम करने का प्रस्ताव दिया। यश चोपड़ा ने राखी से कहा कि ये फिल्म उनको देखकर ही लिखी गई है। यहाँ तक कि साहिर लुधियानवी ने भी फिल्म के गीतों में जिस तरह से सुंदरता को उतारा था वो राखी का ही चेहरा है। यश चोपड़ा के साथ राखी ने दाग फिल्म करके उसी साल अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ ये फिल्म करने के लिए राखी काफी उत्साहित हो गयी। बताया जाता है कि उन दिनों गुलजार कश्मीर में फिल्म आंधी की शूटिंग कर रहे थे और राखी उनसे सहमति लेने कश्मीर ही पहुंच गई थी। यश चोपड़ा भी अपनी फिल्म की लोकेशन देखने के लिए कश्मीर में ही थे, लेकिन राखी को तब लगा कि गुलजार आंधी की नायिका सुचित्रा सेन के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रहे हैं। बताया जाता है कि यहाँ दोनों के बीच अलगाव की शुरुआत हो गई थी। वैसे राखी और गुलजार के बीच कभी तलाक नहीं हुआ, न ही कभी किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहा। अलग होने के बावजूद भी अपनी बेटी के लिए ये दोनों कहीं न कहीं एक डोर से बंधे हुए हैं। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। उम्मीद है आपको सिल्वर स्क्रीन की सदाबहार अभिनेत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने अनुभव हमें कमेंट में बताइएगा जरूर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी मोड़ पर इसी कार्यक्रम में एक नए रंग के साथ। अब सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तेरी आँखों के दो तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे।